मेरे प्यारे मिथुन राशि के साथियों, आज जो मैं कहने जा रही हूँ वो शायद आपको चुभे, लेकिन अगर आप इसे अंत तक सुन पाए तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। मैं मजबूरी में आपकी पोल खोल रही हूँ, इसलिए नहीं कि आपको नीचा दिखाया जाए, बल्कि इसलिए कि आप खुद को पहचान सकें। क्योंकि आपकी राशि वाले साधारण नहीं होते। आपके अंदर आग है, जुनून है और कुछ कर दिखाने की भूख है। फिर सवाल यह है कि सफलता आपसे दूर क्यों रहती है। सच ये है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। आप जल्दी गुस्सा करते हैं, आप तुरंत फैसला लेते हैं, आप शुरू तो जोरदार करते हैं, लेकिन कई बार बीच में ही छोड़ देते हैं। और आज मैं इसी सच से पर्दा उठाने वाली हूँ। आप अगर खुद को थोड़ा सा बदल लें तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपको मेहनत करना आता है, रिस्क लेना आता है, लेकिन सब्र और स्थिरता, यही आप चूक जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो आदतें जो चुपचाप आपकी सफलता खा रही है, वो गलतियां जो आप बार बार दोहरा रहे हैं, और सबसे जरूरी वो एक बदलाव जो अगर आपने कर लिया तो आपकी किस्मत पलट सकती है। मैं आपको दोष नहीं दूंगी, मैं आपको डराऊंगी नहीं, लेकिन सच जरूर बोलूंगी, क्योंकि आप सफल इंसान बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। बस आपको अपने अंदर की आग को सही दिशा देनी है, जलाना नहीं है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, शायद ये वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाए। अब सवाल यह है, क्या आप सच सुनने के लिए तैयार हैं? और हाँ, भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें शायद आप पहली बार अपनी उन कमियों को देखेंगे जिन्हें आप अब तक अपनी खूबी समझते आए हैं। मेरी बातें आपको चुभ सकती हैं, आपके स्वाभिमान को थोड़ा ठेस पहुंचा सकती हैं, लेकिन यकीन मानिए कि ये कड़वा सच आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों को बदलने की ताकत रखता है। मैं आज आपकी पोल खोल रही हूँ, और इसका मकसद आपको नीचा दिखाना कतई नहीं है, बल्कि आपको उस हकीकत से रूबरू कराना है जिसे आपने अपनी महत्वाकांक्षाओं के शोर में कहीं दबा दिया है। आपकी राशि या आपके व्यक्तित्व के जो सितारे हैं, वे बताते हैं कि आप एक साधारण इंसान होने के लिए पैदा ही नहीं हुए हैं। आपके भीतर वह प्रचंड अग्नि है जो दुनिया को रोशन कर सकती है। आपके अंदर वह जुनून है जो पहाड़ों का सीना चीर कर रास्ता बना सकता है। आपके भीतर कुछ कर दिखाने की वह भूख है जो रातों की नींद उड़ा देती है। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा सवाल हमेशा आपके सामने खड़ा रहता है कि आखिर सफलता आपसे कोसों दूर क्यों रह जाती है। क्यों आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन परिणाम के नाम पर आपके हाथ अक्सर खाली रह जाते हैं। आज इसी रहस्य से पर्दा उठेगा। सच तो यह है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। आप एक ऐसे योद्धा की तरह हैं जिसके पास सबसे तेज तलवार तो है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसका सही समय पर इस्तेमाल कैसे करना है। आप अपनी ही ऊर्जा के जाल में उलझ कर रह गए हैं। आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी गति और आपका आवेश है। आप उन लोगों में से हैं जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और उतनी ही जल्दी फैसले भी ले लेते हैं। आपकी फितरत में ठहराव की कमी है। आप किसी भी काम को शुरू तो इतने जोरदार तरीके से करते हैं कि देखने वालों को लगता है कि आप इतिहास रच देंगे, लेकिन जैसे ही रास्ते में थोड़ी सी बोरियत या चुनौतियां आती हैं, आपका वह शुरुआती उत्साह भाप बनकर ऊब जाता है। आप अक्सर अपने काम को बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं और किसी नई चमक धमक वाली चीज के पीछे भागने लगते हैं। ये आदत आपकी सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। आपके पास मेहनत करने का हुनर है, आप जोखिम उठाने से नहीं डरते, लेकिन जहां बात सब्र और स्थिरता की आती है, वहीं आप मात खा जाते हैं। आप एक ऐसी दौड़ रहे हैं जहां आप शुरू में तो सबसे तेज भागते हैं, लेकिन फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने से पहले ही थक कर बैठ जाते हैं या रास्ता बदल लेते हैं। आज इस विस्तृत वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि वह कौन सी आदतें हैं जो दीमक की तरह आपकी सफलता को खा रही हैं। वे गलतियां जो आप अनजाने में बार बार दोहरा रहे हैं, और वह एक जादुई बदलाव जिसे अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपकी किस्मत को पलटते देर नहीं लगेगी। मैं आपको दोष देने नहीं आई हूं, नहीं, मेरा मकसद आपको डराना है। मेरा मकसद है आपको जगाना, क्योंकि आप एक विजेता बनने के लिए पैदा हुए हैं। बस आपको अपनी ऊर्जा को जलाना नहीं,
बल्कि उसे सही दिशा में प्रवाहित करना सीखना है। क्या आप इस कड़वे लेकिन जरूरी सच को सुनने के लिए तैयार हैं? आइए गहराई से समझते हैं कि आपके व्यक्तित्व का वह अग्नि तत्व आपके लिए वरदान के बजाय अभिशाप क्यों बनता जा रहा है। जब हम कहते हैं कि आपके अंदर आग है, तो इसका मतलब है कि आपके पास वह शुरुआती प्रेरणा है जो किसी भी बड़े बदलाव के लिए जरूरी होती है। लेकिन आग का स्वभाव क्या है? अगर वह चूल्हे में हो तो खाना पकाती है, लेकिन अगर वह नियंत्रण से बाहर हो जाए तो पूरा घर जला देती है। आप भी अक्सर अपनी भावनाओं और अपने फैसलों के साथ यही करते हैं। आप किसी विचार से इतने जल्दी प्रभावित हो जाते हैं कि बिना किसी योजना के उसमें कूद पड़ते हैं। आपके भीतर का वह रिस्क टेकर आपको ये सोचने का मौका ही नहीं देता कि इस रास्ते में आने वाली बाधाओं से आप कैसे निपटेंगे। आप अभी और इसी वक्त के जाल में फंसे हुए हैं। आपको लगता है कि अगर आपको तुरंत परिणाम नहीं मिल रहे तो इसका मतलब है कि आप गलत रास्ते पर हैं। यहीं से आपकी विफलता का चक्र शुरू होता है। आप धैर्य को अपनी कमजोरी समझने लगते हैं, जबकि हकीकत में धैर्य ही वह नींव है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। आप अपनी तुलना उन लोगों से करने लगते हैं जो शायद आपसे कम प्रतिभावान है, लेकिन वे आपसे आगे इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि उनमें निरंतरता होती है। आप एक दिन में 9 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन आप लगातार महीनों तक 8 घंटे काम करने की अनुशासनबद्धता नहीं दिखा पाते। आपकी यही शॉर्ट टर्म इंटेंसिटी आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस की बलि ले लेती है। आपको समझना होगा कि सफलता कोई स्प्रिंट नहीं बल्कि एक मैराथन है। इसमें वह नहीं जीतता जो सबसे तेज भागता है, बल्कि वह जीतता है जो अंत तक मैदान में टिका रहता है। आपकी पोल यह है कि आप मैदान छोड़ने में बहुत माहिर हैं। आप हर बार एक नई शुरुआत करते हैं और हर बार पिछली मेहनत को जीरो कर देते हैं। अब बात करते हैं आपके उस गुस्से और आवेश की जो आपकी छवि और आपके अवसरों को नुकसान पहुंचा रहा है। अक्सर देखा गया है कि आपकी राशि वाले लोग बहुत ही स्पष्टवादी होते हैं और आपको लगता है कि सच बोलना आपकी खूबी है, लेकिन सच और कड़वाहट के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है जिसे आप अक्सर पार कर जाते हैं। आपका गुस्सा बिजली की तरह गिरता है। आप आवेश में आकर ऐसी बातें कह जाते हैं या ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका पछतावा आपको बाद में होता है, लेकिन तब तक चिड़िया खेत चुग चुकी होती है। कार्यस्थल पर हो या रिश्तों में, आपका ये शॉर्ट टेम्पर आपकी सालों की बनाई हुई साख को कुछ ही सेकंडों में मिट्टी में मिला देता है। लोग आपकी प्रतिभा का सम्मान तो करते हैं, लेकिन आपके साथ काम करने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि पता नहीं कब आपका पारा चढ़ जाए। आपकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा आपके दुश्मन नहीं, बल्कि आपके द्वारा बनाए गए वे अवरोध हैं जो आपने अपने व्यवहार से खड़े किए हैं। आप तुरंत प्रतिक्रिया देने के आदी हैं। किसी ने कुछ कहा नहीं कि आपने पलटकर वार कर दिया। ये प्रवृत्ति आपको एक परिपक्व लीडर बनने से रोकती है। एक सफल व्यक्ति वह होता है जो अपनी भावनाओं का मालिक हो, न कि उनका गुलाम। आप अपनी भावनाओं के हाथों मजबूर हैं। जब आप खुश होते हैं तो आसमान पर होते हैं, और जब आप दुखी या क्रोधित होते हैं तो पाताल में चले जाते हैं। ये भावनात्मक अस्थिरता आपको उस स्थिरता से दूर ले जाती है जो धन और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। आपको अपनी इस आग को ठंडा करना सीखना होगा। आपको प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रतिसाद देना सीखना होगा। जिस दिन आपने अपने गुस्से को अपनी ऊर्जा में बदल लिया, उस दिन आप अजेय हो जाएंगे। आपकी एक और बड़ी पोल यह है कि आप शुरुआत के उस्ताद हैं, लेकिन अंत के कच्चे। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आपके पास विचारों की कोई कमी नहीं है। हर दूसरे दिन आपके दिमाग में एक नया आइडिया आता है, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने का जोश चढ़ता है। आप बाजार से नई किताबें खरीद लाते हैं, जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं, या कोई नया व्यापार शुरू करने की योजना बना लेते हैं। पहले 1-2 हफ्ते आप पूरी दुनिया को दिखा देते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही वह शुरुआती उत्साह कम होता है और काम में रूटीन और मेहनत का हिस्सा शुरू होता है, आप बोर होने लगते हैं। आपको लगता है कि इसमें अब वह मजा नहीं रहा। आप बहाने खोजने लगते हैं कि यह काम शायद आपके लिए बना ही नहीं है। फिर अचानक आपको कुछ नया और रोमांचक दिखता है और आप पुराने काम को अधूरा छोड़कर उसकी तरफ भागने लगते हैं। इस तरह आपके जीवन में अधूरे कामों की एक लंबी फहरिस्त बन जाती है। कोई भी बड़ा साम्राज्य एक दिन में या सिर्फ उत्साह से नहीं बनता, वह बनता है बोरियत को झेलने से,
हर रोज एक ही काम को पूरी शिद्दत से दोहराने से। आपकी पोल यह है कि आप मेहनत से नहीं डरते, आप बोरियत से डरते हैं। आप प्रोसेस का आनंद लेना नहीं जानते, आपको सिर्फ परिणाम से प्यार है। और जब परिणाम मिलने में देरी होती है तो आप रास्ता बदल लेते हैं। यही कारण है कि आपकी मेहनत बिखरी हुई है। अगर आप 10 अलग अलग जगहों पर एक एक फुट का गड्ढा खोदेंगे तो आपको पानी कभी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एक ही जगह पर 10 फुट गहरा गड्ढा खोदेंगे तो पानी जरूर निकलेगा। आपको अपनी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित फोकस करना सीखना होगा। जब तक आप फिनिशिंग लाइन पार नहीं करते तब तक आपकी दौड़ का कोई मूल्य नहीं है। दुनिया केवल विजेताओं को याद रखती है, उन्हें नहीं जिन्होंने दौड़ बहुत अच्छी शुरू की थी। रिस्क लेना और निडर होना आपकी बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। आप कैलकुलेटेड रिस्क और अंधे जुए के बीच का अंतर भूल जाते हैं। आपको लगता है कि बड़ा दांव खेलने से ही बड़ी सफलता मिलेगी। इस चक्कर में आप कई बार अपनी जमा पूंजी और अपना समय ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां नुकसान की संभावना बहुत अधिक होती है। आपकी निडरता कई बार अहंकार में बदल जाती है। आपको लगता है कि आप अपनी मेहनत से किसी भी गलत फैसले को सही साबित कर देंगे, लेकिन समय और बाजार की अपनी सच्चाई होती है। आप सलाह लेना पसंद नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि आपसे बेहतर आपकी स्थिति को कोई नहीं समझता। यह अकेले चलने की जिद आपको कई बार भारी पड़ती है। आप टीम वर्क में कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि दूसरे लोग आपकी गति से नहीं चल पा रहे हैं। सफलता एक सामूहिक प्रयास है। अगर आप बहुत ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको लोगों को साथ लेकर चलना होगा, उनकी कमियों को बर्दाश्त करना होगा और उनके साथ सामंजस्य बिठाना होगा। लेकिन आपकी पोल यह है कि आप अपनी शर्तों पर दुनिया को चलाना चाहते हैं। आप चुकना नहीं जानते, और जो पेड़ झुकता नहीं है वह तेज हवाओं में टूट जाता है। लचीलापन आपकी डिक्शनरी में शायद है ही नहीं। आप अपनी राय को लेकर इतने अड़िग रहते हैं कि आप नई सीख और नए दृष्टिकोण के लिए अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। यही कारण है कि आप बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं जो आपने पहले की थी। आप अनुभव से सीखते तो हैं, लेकिन जैसे ही नया अवसर आता है आपका पुराना स्वभाव फिर से आप पर हावी हो जाता है। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी बदलाव की जो आपकी किस्मत को पूरी तरह पलट सकता है। वह बदलाव है अनुशासन और स्थिरता। सुनने में ये शब्द बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन आपके लिए ये सबसे कठिन चुनौतियां हैं। आपको अपनी जिंदगी में एक ऐसा रूटीन बनाना होगा जिसे आप चाहे कुछ भी हो जाए फॉलो करें। आपको अपने मूड का गुलाम होना छोड़ना होगा। आप अक्सर तभी काम करते हैं जब आपका मन करता है, लेकिन महान लोग तब भी काम करते हैं जब उनका मन नहीं करता। आपको अपनी इच्छा शक्ति को अपनी भावनाओं से ऊपर रखना होगा। स्थिरता का मतलब केवल एक ही काम को करते रहना नहीं है, बल्कि अपनी मानसिक स्थिति को भी शांत रखना है। आपको ध्यान या किसी ऐसी गतिविधि का सहारा लेना चाहिए जो आपकी उत्तेजना को कम करे और आपको वर्तमान में रहना सिखाए। जिस दिन आप ये सीख गए कि बिना विचलित हुए एक ही लक्ष्य पर कैसे टिके रहना है, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगी। आपके पास सब कुछ है जो एक सफल इंसान के पास होना चाहिए: बुद्धि, साहस और ऊर्जा। बस कमी है तो एक लगाम की। आपको अपने अंदर के घोड़े को दौड़ना तो सिखाना है, लेकिन उसकी लगाम अपने हाथ में रखनी है। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में चैनलाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि जिन चीजों के लिए आप पहले संघर्ष कर रहे थे वे खुद ब खुद आपकी ओर खिंची चली आ रही हैं। आपकी सफलता आपकी आदतों में छिपी है, आपके सितारों में नहीं। अपनी आदतों को बदलिए और आप देखेंगे कि आपकी किस्मत कैसे एक नया मोड़ लेती है। अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी इन कमियों को अपनी हार न माने। ये कमियां दरअसल वह कच्ची मिट्टी है जिन्हें आप एक सुंदर मूर्ति का आकार दे सकते हैं। सच सुनना हमेशा कड़वा होता है, लेकिन यही कड़वा सच सफलता की औषधि है। आपने अब तक जो किया उसे भूल जाए। आज से एक नया संकल्प लीजिए। संकल्प अपने गुस्से को काबू करने का, संकल्प जो शुरू किया है उसे खत्म करने का, और संकल्प खुद को हर रोज थोड़ा बेहतर बनाने का। आप साधारण नहीं हैं, ये बात आप भी जानते हैं। उस असाधारण व्यक्तित्व को अब दुनिया के सामने आने दीजिए। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, बस उसे सब्र का साथ दीजिए। याद रखिए, आग अगर नियंत्रित हो तो वह उजाला करती है और खाना पकाती है, लेकिन अगर अनियंत्रित हो तो वह राख कर देती है। अपनी आग को सही दिशा दें
उसे जलने न दें, बल्कि उसे चमकने दें। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने आज मेरी इन बातों को गंभीरता से लिया और अपने जीवन में सिर्फ 10% भी बदलाव किया, तो आने वाला समय आपकी सफलता की कहानियों से भरा होगा। क्या आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस महानता को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जो आपका इंतजार कर रही है? चुनाव आपका है, क्योंकि आपकी जिंदगी की कलम आपके ही हाथ में है।